बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और मैं आज आपको दिखाने के लाया हूं जी बाटी चौक की मुकम्मल वीडियो। जी हाँ, इसमें जो जो कुछ बाटी चौक में बन रहा है ना, जो जो तोड़ फोड़ हुई है, जो एक नई शक्ल उसकी निकल रही है, बहुत सी वाजे हो चुकी है, तो वो सारी मैं आपको दिखाने के लाया हूँ। और इस वक्त मैं दाखिल हो रहा हूँ जी सबवे में, वो सबवे जिसके अंदर से गुजर के आप दाता साहब जाया करेंगे, तो उस पे मैं इस वक्त दाखिल हो रहा हूँ और आपको पहले दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये जो दोनों साइडों पे इसकी खाली जगह आपको नजर आई है ना सीढ़ियों के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सीढ़ियां लगेंगी, यूं कह लें कि पंजाबी में कह लें बिजली वाली पौड़ियां लगनी है, ठीक है जी, जो आप अक्सर मॉल में या एयरपोर्ट पे आपको नजर आती है, लाहौर के रेलवे स्टेशन पे भी नजर आती है, वही वाली सीढ़ियां यहाँ पर लगेंगी। ये जो नीचे जरा पानी शानी खड़ा था, अभी तो ज़ाहिर है काम हो रहा है, प्लस्तर हो रहा है, इसका रंग शंग होना है, तो मैं जरा इसके बीच से गुजरा था क्योंकि फिर वीडियो बनाने के लिए ये पाँव शाँव तो गंदे करने पड़ते हैं, शूज़ों में पानी तो फिर जाएगा, लेकिन क्या किया जाए, अगर चीज़ को सही तरीके से दिखाना है तो फिर ऐसे होगा, वरना फिर एआई से वीडियो बना ली जाए तो वो आसान है। मगर यहाँ पर तो आपको वो क्या कहते हैं कि एक काग का दरिया है और तैर खिंचाना है, वो वाला चक्कर होता है। तो ये जी मैं निकला हूं, इसको बिल्कुल दरमियान में हूँ, ठीक है, दरमियान में ये एक बनाया गया है ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर रोशनी जो है वो मिल सके आपको। अगर लाइट चली भी जाती है, कुछ मसला बनता है, तो आपको सूरज की जो रोशनी है ना वो मिलेगी, और ये जो सब वे है ना ये रोशन रहेगी सूरज की रोशनी से। ये मेरा गैस है, अब आप बताएंगे कि ये ऐसा ही था या कुछ इसमें चेंज है, तो लेकिन ये मेरा गैस है कि ये इसलिए दरमियान में बनाया गया है। तो आस्ता आस्ता इसके दूसरे किनारे पे पहुंच गए, जो जहां से मैं और आप गुजरेंगे, मैं गुजर रहा हूं, तो इसके ऊपर से दो सड़कें गुजर रही हैं, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। वो सड़कें भी, वो सड़कें ऊपर से गुजर रही हैं, वो सड़कें अनकरीब शुरू होने लगी हैं, एक दो दिन में सफाल्ट पड़ जाएगा, तो वो जो है सड़कें ऊपर से शुरू हो जाएंगी। तो वीडियो बनाने में थोड़ा मशगूल था, ऊपर मेरी टेंट पे लगा है एक ये निकला हुआ, क्या कहते हैं इसको, ये जो पाइप शैप है, तो वो चूंकि बंदा मशगूल थोड़ा उस तरफ होता है, तो इसलिए थोड़ा ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। ले जी, जब आप यहां से ऐसे बाहर निकलते जाएंगे तो आपको एक नहायत खूबसूरत मंजर देखने को मिलेगा, जो कि अभी तो नहीं है, अभी आपको कुछ दिन बाद वो देखने को मिल जाएगा कि बिल्कुल वो सामने आपको दाता साहब नजर आ गया। ये मीनार आपको दाता साहब नजर आ गया जी, ये देखें, यहां से आप निकलेंगे तो आपको एक खूबसूरत मंजर, पुरसकून मंजर, जिसके बीच में ट्रैफिक नहीं होगी,
हाँ, बस आपको ऊपर से वो जो है ना, वो बसें मेट्रो की गुजरती नजर आएंगी, वो भी एक आपको खूबसूरत लगेगा। तो ये आप बाहर निकले हैं जी। ये सामने ये जो ड्रेन है, दो ड्रेनें हैं, एक ड्रेन इस प्रोजेक्ट की, दूसरी ड्रेन जो है वो जो इस प्रोजेक्ट में बनने वाली सड़कों की है उनके लिए। यहाँ था जी पनाहगाह जो कि खत्म हो चुकी है। ये देखें, ये ड्रेन बन रही है जी। अब मैं दूसरी साइड पे आ गया हूँ, ये ड्रेन बन रही है पनाहगाह, वो मेरे सामने जहां पे ये लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, जहां पे ये रेड कलर की गाड़ी खड़ी है ना, ये जनरेटर इसके साथ ही है। अच्छा, ये मैं आपको सड़कें दिखा दूं। ये दो सड़कें जो है, एक ये वाली है, एक ये वाली, ये अभी एक दो दिन में इनके ऊपर सफाल्ट हो जाएगा और ये आपके लिए प्रॉपर खोल दी जाएंगी। जी हाँ, ये कुछ दिनों में ये खोल दी जाएंगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पर काम हो रहा था। मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि ये सड़कें कुछ ही दिनों में प्रॉपर बनाकर खोल दी जाएंगी। ये मैं आपको बाटी चौक दिखा रहा हूँ। बाटी चौक के बीच में जो बन गया जी सबवे, वो मैंने आपको दिखा दिया। मैं आपको ये सारे नज़ारे बाटी चौक के दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये ट्रैफिक उधर से आएगी, ये ट्रैफिक अभी यहां से गुजर रही है, उसके बाद ये वाली ट्रैफिक जो आपको नजर आ रही है ना, ये गुजरेगी अंडरपास के अंदर से। जी हाँ, ये 3 लाइन का अंडरपास होगा, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बाटी चौक का जो एक एक इंच है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो लंबी है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप सारा कुछ देख सकें एक ही वीडियो में और अच्छे से समझ सकें। ये वो सबवे जिसके अब मैं जिसके अंदर से गुजर के बाहर निकला था, तो अब इसके मैं साथ साथ जा रहा हूं ताकि आपको इसके पीछे जो कुछ है, जो कुछ बना है, वो मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पे राइट साइड पे जहां पर ये गाड़ी खड़ी है, जिसने अपना मुंह ऊपर को उठाया हुआ है, ट्रैक्टर साहब, यहाँ पर पनाहगाह थी। पनाहगाह जो साबका गवर्नमेंट की उसमें बनाई गई थी, वो जनाब इस मनसूबे में शामिल कर दी गई है। और ये है जी, ये तकरीबन अपने एंड की तरफ जहां से जाता है ना, ये वो जगह है, ये चौक है जहां पर दो सड़कें अनारकली को जा रही हैं। ठीक है जी, ये भी बाटी, वो सामने आपको बाटी गेट नजर आ गया। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके साथ ही अंदर में बाटी गेट आपको मिल जाएगा। और ये अंडरपास है, सारे का सारा अंडरपास है। इसकी काम जो है वो काफी सारा हो चुका है, क्योंकि दिन रात काम हो रहा है, 2 शिफ्टों में हो रहा है। और मैं आपको काम का बताऊं कि जब पहली शिफ्ट शुरू होती है तो उससे पहले एक प्रे होती है। आप यकीन करेंगे कि सब लोगों को सेफ्टी के बारे में बताया जाता है कि आपने अपने आप को कैसे सेफ करके सारा कुछ करना है। उन सबको सेफ्टी का सामान पहनाया जाता है और उसके बाद फिर दुआ होती है और दुआ के बाद जो है ना, ये काम शुरू किया जाता है। माशाल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत बात मुझे लोगों की लगी कि अल्लाह के पाक नाम से जो है ना, वो इसका शुरुआत करते हैं। और सेफ्टी का तो मैंने देखा कि बहुत ख्याल रखा गया है, अवाम के लिए भी, वर्करों के लिए भी, हर तरह से जो है ना, वो सेफ्टी का ख्याल रखा गया। ये वाली बात जो है ना, बड़ी खुशाइंद है। और अच्छी कंपनियां ऐसे ही काम करती हैं, वो अपने वर्कर का भी ख्याल रखती हैं और वहां से गुजरने वाले लोगों का भी ख्याल रखती हैं। वो देखें, दाएं बाएं से पूरे तरीके से सारा सेफ कर दिया गया है। जब मैं यहाँ पर दाखिल हुआ तो मुझे प्रॉपर सेफ्टी जैकेट पहनाई गई और मुझे हेलमेट पहनाया गया कि आपने हेलमेट के और जैकेट के बगैर जो है ना, वो यहाँ पर चलना फिरना नहीं है। कुछ लोग आपको बीच में अगर इक्का दुक्का नजर आते हैं तो उनमें से कईयों की ड्यूटी खत्म हो गई होती है, वो अपने आराम में होते हैं, या फिर जो आदमी थोड़ा रेस्ट में होता है ना, वो फिर थोड़ा सा हो जाता है, वरना सारे के सारे बड़े प्रॉपर गैजेट में मुझे नजर आए। तो ये है जी बाटी चौक का वो वाला एरिया जहां पर अनारकली और उससे 2 सड़कें आती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखें जी, ये बाटी गेट के बिल्कुल सामने वाला जो एरिया है, वहां पर आ गए हैं। और ये जो मैं अब जा रहा हूं ना, ये मैं जा रहा हूं जो मेट्रो बस है उसकी तरफ, जहां पर किसी जमाने में बर्ड मार्केट हुआ करती थी। अब मैं उस तरफ जा रहा हूं, वहां पर क्या कुछ बना है वो भी आप देखेंगे। अब ये देख ले कि कितनी चौड़ी है ये, माशाल्लाह कितनी चौड़ी जो अंडरपास है वो बन रहा है। और इसके अंदर 3 लाइनों में जो ट्रैफिक है ना, वो गुजरेगी। ये ट्रैफिक कौन सी होगी? ये ट्रैफिक वो वाली होगी जो आएगी जी मीनारे पाकिस्तान की तरफ से। मीनारे पाकिस्तान की तरफ से आप दादा साहब आ रहे हैं तो आप वहां से थोड़ा पहले ही पीर मक्की के बाद और उससे थोड़ा पहले यहाँ आप समझे कि चौक बनेगा, आप लेफ्ट को मुड़ते हैं ना, तो मुड़ते साथ ही आप ट्रैफिक
अब चली जाएगी अंडरपास में। ये इस वक्त मैं अंडरपास के दरमियान से गुजरा हूं। एक दीवार मुझे राइट साइड पे नजर आ रही है और एक लेफ्ट साइड पे। चूंकि अब सूरज मेरे बिल्कुल सामने आ गया है तो आपको थोड़ा सा उसमें मुश्किल आएगी। जो ही कैमरा दूसरी तरफ को घूमेगा तो बेहतर हो जाएगा। अब ये वीडियो तकरीबन 21 मिनट की है। मैं 21 मिनट तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो जो कुछ मुझे नजर आता जाएगा ना, मैं वो आपको बताता जाऊंगा। और आपको, ताकि समझ तो आपको भी काफी सारी अब प्रोजेक्टों की आ गई हुई है, आपने भी बहुत सी वीडियो देख ली है, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है तो मैं अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो निभा रहा हूँ जहां तक निभा सकता हूँ। तो ये आप देखेंगे कि काम जारी है और 2 शिफ्टों में काम हो रहा है जी, और तेजी से काम है। इंशाल्लाह अपने जो इनका टारगेट है ना उसके अंदर अंदर इन्होंने ये सारा कुछ जो है ना वो अचीव कर लेना है, इन्होंने बना लेना है। मैं चलता हुआ जा रहा हूँ बर्ड मार्केट की तरफ। वो जो बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं उनकी परली तरफ बर्ड मार्केट है। और बर्ड मार्केट में मैं आपको बता दूं कि वहां पर बहुत से वॉशरूम बनाए गए, वहां पर वजू का सिस्टम बनाया गया, वहां पर एक पार्किंग बनाई गई है। तो एक बड़ा ही मजबूत किस्म का जो है ना वो मनसूबा है। मुझे लाहौर में रहते हुए तकरीबन 50 साल हो गए। 60 साल मेरी एज है, मैं 10 साल का था जब आया था। मैंने इन 50 सालों में बाटी चौक की ट्रैफिक ठीक नहीं देखी। बाटी चौक की हालात मैंने खराब ही देखे। यहां पर हमेशा आपका आधा घंटा जाया होता और आपका जो दिमाग है ना वो समझे कि घूम जाता था कि यार ये क्या है, इतना इतना डिस्टर्ब बंदा हो जाता है। लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन हो चला है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बाटी की ट्रैफिक है ना इस बाटी चौक की, ये इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी। इससे पहले भी मैंने बहुत अरसा पहले देखा कि डिवाइडर वगैरह लगवाए गए बीच में, उसको डिवाइड किया गया ट्रैफिक को। मैंने खड़े होकर अच्छी तरह सारा वो गौर किया। तो मेरे साथ एक मेरे दोस्त थे जो अब दुनिया में नहीं है, अब्दुल मतीन भट्ट साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा भट्ट साहब मेरी समझ निजे आए ते ए ट्रैफिक निजे चलनी। तो भट्ट साहब थे जरा थोड़ा मजाइया किस्म के बंदे हैं, नारकली में उनकी दुकान थी। तो मुझे कहते हैं तेनू बड़ा पता है, तू चल ना सीधा होके अपना काम चलिए ते ट्रैफिक जाने तो वो जानन। थोड़े दिन गुजरे हैं तो वो मुझे मिले, मुझे कहते हैं यार खाला पता लगे। मैं क्या क्यों है? वो सारा ही चुक छड़िया उन्होंने, जरा चौक सी ना तू क्या सी ट्रैफिक नहीं चलनी, वो सारे उन्होंने पुट छड़े ने, ट्रैफिक को नहीं चली। क्योंकि वो मुझे नजर आ रहा था कि ये ठीक से लगे नहीं हुए, इसकी समझ नहीं आती ट्रैफिक किधर से आएगी किधर जाएगी। अब जब ये काम हो रहा है तो ये आपको काफी हद तक समझ आती है। लेकिन जब ट्रैफिक चलेगी ना, जब ट्रैफिक में रवानी होगी तो ही ये मामला आपको समझ में आएंगे। मगर ट्रैफिक की मामला के लिए आपको इसके अलावा भी और भी काम करने होंगे बहुत से। क्योंकि सबसे पहले तो जो लोग शिफ्ट होते हैं ना छोटे शहरों से बड़े शहरों में, उनको रोकना होगा। उनको कैसे आप रोक सकते हैं? उनको रोक सकते हैं सेहत की, तालीम की सहूलतें, पढ़ाई की सहूलतें वहां पर देकर। उन छोटे शहरों में अगर आप वहां पर दे देते हैं तो फिर वो लोग लाहौर में शिफ्ट नहीं होंगे, वो इस्लामाबाद में शिफ्ट नहीं होंगे, वो फैसलाबाद में, गुजरावाला में, बड़े शहरों में वो लोग नहीं आएंगे। फिर वो वहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि उनको जब चीजें नहीं मिलती इलाज के लिए उनको बड़े शहरों में आना पड़ता है, तो वो वहां से निकल कर फिर बड़े शहरों में आते हैं, तो फिर वहां पर रश बढ़ जाता है। दूसरा मेरा जो सीएम साहबा से और इसकी रिक्वेस्ट है एक सीएम साहबा से कि लाहौर में चिंची जो है ना इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि चिंची ही मिसाइल पैदा कर रहा है। अगर इसको लाहौर के बाहर चलने दे, बहुत से इलाके हैं वहां पर चलता रहेगा, रोजगार लोग कमाते रहेंगे। तो लाहौर की जो हदूद है ना इसके बाहर इसको में मखसूस कर दिया जाए ताकि लाहौर के अंदर ये दाखिल ना हो। ले जी मैं पहुंच गया हूँ बर्ड मार्केट में, और वो सामने आपको जो नजर आ रहे हैं ना ये बनाए जा रहे हैं, ये काफी सारे वॉशरूम, ठीक है। ये बिल्डिंग है डबल ट्रिपल है, आप इसको ये मत गिन लीजिएगा स्तूनों में कि 2 4 6 8 बने हैं, नहीं ये 8 नहीं है, ये बहुत से हैं। और इसके साथ बनाए जाएंगे जी वजू खाना। आप ये जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं ये पार्किंग है। आप यहां पर क्या करेंगे जी, आप उस तरह से तशरीफ लाए हैं, ये शादरा मोड़ से आप आए हैं, फैसलाबाद से आप आए हैं, गुजरावाला रावलपिंडी इस रूट से, तो
आप अपनी गाड़ी को, अपनी बस को दाखिल करेंगे इस जगह पर। इस जगह पर बस में दाखिल होकर आप नीचे उतरेंगे और आप फ्रेश होंगे, आप यहाँ पर वजू करेंगे और यहाँ से आप खरामा खरामा पैदल चलते हुए सबवे में जाएंगे, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। सबवे से जब आप दाखिल हो जाएंगे, नीचे आपके ऊपर से ट्रैफिक चल रही है तो आप दाखिल हो जाएंगे उसमें। अच्छा, यहाँ पर एक बात और सोचने में आती है कि जनाब रास्ते में तो अंडरपास भी आएगा, तो फिर लोग किधर से जाएंगे? अंडरपास ऊपर से कवर्ड होगा, उसके ऊपर यूं कह ले कि आपको ब्रिज है। ठीक है जी, ये देखें, ये वो रास्ता है जो यहां से बर्ड मार्केट से आपको लेके जा रहा है उसकी तरफ, सबवे की तरफ। ठीक है, और सबवे से पहले ये आ गया दरमियान में अंडरपास। अंडरपास के ऊपर कवर्ड होगा, ऊपर लेंटर डाला होगा, ऊपर छत डली होगी, ऊपर ब्रिज यूं कह ले बना होगा, कुछ भी कह ले, तो आप उसके ऊपर से गुजर के जाएंगे। ये दादा साहब में सबसे इस इलाके में बाटी चौक में मसाइल थे कि 30 से 60 हजार जायरीन आते हैं रोजाना। 30 से 60 हजार जायरीन आते हैं। तो वो क्या होता है जी कि ये जरूरी नहीं कि रोज आए, यानी कि सारे मेलों के जुमेरात के दूसरे तीसरे मिला के जब उनको तरतीब दी जाती है ना, तो ये एवरेज निकाली जाती है, वरना तो कई दिन ऐसे भी होंगे कि 10,000 भी नहीं लोग होंगे। ठीक है, तो ये वो सब की तरतीब जो ये पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि 30 से 60 हजार लोग आते हैं। अब उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि वो लोग आके ट्रैफिक के आगे से गुजरते थे। अब उसकी वजह से ये लोग भी डिस्टर्ब होते थे और ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती थी, दोनों के मसाइल थे। फिर इसमें एक्सीडेंट थे, फिर इसमें कोई बंदा तो आया है अपने दुख सुनाने के लिए दाता साहब में या लाहौर में कहीं पे भी, तो वो बेचारा और एक्सीडेंट लेके चला गया। तो अब जायरीन का और ट्रैफिक का रिश्ता खत्म हो चुका, अब आपका कनेक्शन खत्म हो चुका। अब आप कभी भी ट्रैफिक के आगे से नहीं गुजरेंगे, अब कोई भी ट्रैफिक आपके आगे से नहीं गुजरेगी। आप वहां पर उतरेंगे और सीधा उतर जाएंगे। अच्छा जी, ये रोड जो मैंने आपको दिखा रहा है जहां से मैं चल रहा हूँ, अब मैं वापस बाटी चौक की तरफ जा रहा हूँ, तो जनाब वो राइट साइड पे सिनेमा आपको नजर आ रहा है, इनमें से भी काफी सारी बिल्डिंगें गिराई जाएंगी, इसको मजीद वसी किया जाएगा। बिल्डिंगों में निशान लग चुके हैं। इस तरफ में पार्किंग प्लाजा की जो बुनियाद है वो रखी जाएगी, पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा और उसको जो सेटमेंट किया जाएगा। ये भी आने वाले दिनों में काफी सारे निशान लग चुके हैं, नोटिस हो गए हैं, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब मैं वहां से शुरू हुआ था तो पूरा मैं घूम के आपको सबवे दिखा के तो वापस बाटी चौक की तरफ आ रहा हूँ। तो आप देखिए मुझे पैदल चलते हुए, हालांकि मैं सीधा सीधा पैदल चलता जा रहा हूँ, तो मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है ये सब कुछ दिखाने में। वो तो मैंने आपको काट शाट के थोड़ी सी फिर वीडियो कर दी है, तो वो ये बाटी चौक का मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो वीडियो दिखा रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए कि बाटी चौक के सारे रास्ते जो है वो कैसे हैं। अब ये वाली जगह कौन सी है? यहां पर करीब ही करबला गामेशा है, उसके साथ सेंट्रल मॉडल स्कूल है। ये देखें, ये एक बिल्डिंग है, मैं हर बार कहता हूं कि इसको रिस्टोर जरूर किया जाए, इसकी रेनोवेशन की जाए, इसको महफूज किया जाए। ये देखें जी, ये रोड है जो दादा साहब के आगे जा रहे हैं, ये वक्ती तौर पर एक रोड खोला गया लेकिन ये बंद हो जाएगा। ये करबला गामेशा और उसके साथ सेंट्रल मॉडल स्कूल, और ये रास्ता जा रहा है उधर को। और ये वो जगह जहां से 40-40 फीट जगह ली गई थी लोगों से, जहां से हाजी मैंगो जूस गया, जहां से अच्छा दूध वाला गया, यहाँ से यासीन डिस्पेंसरी गई, बड़े मेरे बचपन के जो बातें थी ना वो यहाँ से गई। तो ये जनाब उसका एंड है जहां पर इस अंडरपास ने एंड होना है। इसका अंडरपास का एंड जो है करबला गामेशा की तरफ है, यहां से ट्रैफिक बाहर निकलेगी। तो मैं इस वीडियो के एंड पे आपको ये दिखाने के लिए लाया हूं कि आप देख लें कि कहां पर इसका हो रहा है। ये काम जो है टोटल वहां तक पहुंच चुका है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पीछे से काम है और आगे काम नहीं हो रहा। मेरा ख्याल था कि मैं इतना 20-21 मिनट मेरे से नहीं बोला जाएगा, मैंने शुरू में सोचा थोड़ा सा करके फिर मैं बाकी में थोड़ा सा म्यूजिक लगा दूंगा और आप लोग देख लेंगे। ये आप मेरी फनकारी देखें जी, ये मैंने आपको एक स्टंट दिखाया बीच से वीडियो को दिखा के, ऐसी तरह शुगल मेला कर रहा था। तो ये जनाब वर्कर देखे काम कर रहे हैं और
वो सामने हाजी मैंगो जूस था, वो जो बिल्डिंग है आपको टूटी हुई नजर आ रही है, यहीं पर था जी यासीन डिस्पेंसरी। और ये बड़े तारीखी बिल्डिंगें हैं, ये वो वाली कोई आम बिल्डिंगें नहीं थी। तो बड़ी कहानियां इन बिल्डिंगों की, वो फिर अभी कभी आपको सुनाएंगे। आज तो मैं आपको बाटी चौक की जो है ना वो पूरी एक वीडियो दिखाने के लिए आया हूँ। मैंने सोचा कि पूरी वीडियो दिखाया जाए, वरना इस वीडियो के मैं 2 टुकड़े कर लेता ना तो मेरी 10-10 मिनट की 2 वीडियो बन जाती। मगर मैंने आज सोचा था कि पूरा जो बाटी चौक है ना उसको दिखाया जाए कि बाटी चौक में टोटल क्या कुछ बन गया, क्या कुछ हो रहा है। अब आप गेस कर सकते हैं कि इसकी जो नई लुक है वो क्या है। अच्छा, मेरे ज़हन में यहाँ पर एक सवाल था, वो ये था कि ये जो इधर से ट्रैफिक आएगी राइट साइड को मुड़ेगी, यानी कि नारकली से ट्रैफिक आके जो सेक्रेटरीट की तरफ जाएगी ना, वो किस में शामिल होगी। इसके तो ऊपर से गुजर जाएगी अंडरपास के, फिर जो आगे वाला रास्ता है वो उसके लिए वो जगह दी गई है, क्योंकि उधर से आने वाली ट्रैफिक तो आ गई इसके नीचे। अगर वो वाली जगह जो है साइट वाली या मैंगो जूस के सामने वाली, वहां से तो वो भी गुजरेगी जो ट्रैफिक ने सेक्रेटरीट की तरफ से आना है। तो इस कोने पे आकर मेरे दिमाग में काफी सारे सवाल है, लेकिन उनका जो जवाब है वही मिलना है जब ये कंप्लीट हो जानी है, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई ट्रैफिक का नक्शा नहीं लगा हुआ। वो उनके पास होंगे, ज़ाहिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो उन लोगों ने सारी मुकम्मल तैयारी की होगी। मुझे तो उनसे पूरी बहुत अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह, लेकिन वक्त बताएगा कि अब ये 100 में से कितने नंबर लेते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो देख रहा है ना, ये सारा कुछ जो बन रहा है, तो मैं इनको अपनी तरफ से जो 90 नंबर है ना वो मैं अभी दे देता हूँ। ठीक है, 80 प्लस तो एक्सेप्शनल ग्रेड हो जाता है, तो मैं इनको 90 नंबर दे देता हूँ ये सब कुछ बनाने के लिए। और 10 नंबर मैंने बचा रखे हैं जो अनारकली से ट्रैफिक जाएगी इस तरफ को, उसको ये कैसे मैनेज करते हैं, तो वो मैं 10 नंबर उस दिन के लिए बचा के रखता हूँ। फिलहाल जो आप देख लें कि ट्रैफिक जो है वो रवाना है जी। मैं इस चौक की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर आप देखें ना कि जो ट्रैफिक अनारकली की तरफ से आएगी ना वो किस तरफ को जाएगी। मुझे इस ट्रैफिक का डाउट है, बाकी तो सब कुछ क्लियर है। उम्मीद है जी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।